मेरे प्रियो, क्या इस पापी स्वभाव के साथ हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? ये सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस प्रश्न के विषय में? मेरे प्रियो, यदि हम इसका उत्तर दें तो नहीं, हम पापी स्वभाव के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। आज इस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहें इस मनन में अंत तक। मेरे प्रियो, क्या इस पापी स्वभाव के साथ कोई स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? तो इसका उत्तर है कदापि नहीं। उसके लिए हमारे हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। तो मेरे प्रियो, हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हृदय परिवर्तन क्या है? इसका उत्तर है नया जन्म हृदय परिवर्तन है। हमें ये स्मरण रखना है। तो मेरे प्रियो, नया जन्म के द्वारा ही मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश करेगा। परमेश्वर के उस उपस्थिति में वो प्रवेश करेगा, नया जन्म के द्वारा ही। मेरे प्रियो, फिर से हम अपने सवाल की ओर आएंगे। हमारा सवाल क्या था? क्या इस पापी स्वभाव के साथ कोई स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? नहीं। मेरे प्रियो, हमें एक बात समझना होगा, और वो ये है कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो पवित्र है। वो पवित्र है और वो पवित्र है। और कोई भी अपवित्रता या कोई भी अपवित्र वस्तु उसके सामने खड़ा होने का सामर्थ, या कोई भी वस्तु या कुछ भी जो अपवित्र है परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य नहीं है। हमें यह समझना होगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, अर्थात जिनका नाम स्वर्ग में जो जीवन का पुस्तक है, उस पुस्तक में जिनका नाम लिखा गया है, वे ही केवल प्रवेश करेंगे। और इसके अलावा कोई नहीं, कोई घृणित वस्तु नहीं, कोई अशुद्ध काम करने वाला नहीं, अर्थात कोई भी उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं करेगी। ना घृणित काम करने वाला, ना झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। और सीधी रीति से ये तो मनुष्य के विषय में कहा जा रहा है ना, क्योंकि मनुष्य ही झूठ का गढ़ने वाला है और मनुष्य ही घृणित काम करने वाला है, और अपवित्र वस्तु किसी रीति से स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हमें एक बात जानना होगा, पाप जो है वो अलगाव को लाता है, और हम पाप के स्वभाव के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने के लिए अब एक ही उपाय है, और वो उपाय है हृदय का परिवर्तन, अर्थात नया जन्म। और मेरे प्रियो, ये जो हृदय है, ये हृदय परिवर्तन कैसे होता है? नया जन्म हृदय परिवर्तन है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा, आपको याद होगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 5 वचन में प्रभु ने कहा, मैं पढ़ता हूं, आप इसे सुने। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक मार्ग बताया, अर्थात जब तक वो नया जन्म नहीं पाएगा, है ना, जल और आत्मा से, है ना। तो ये बहुत ही यहाँ पे अद्भुत बातें हैं, क्योंकि बिना नया जन्म पाए, है ना, एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
वो कुछ भी भला कार्य कर ले, कितना भी वो धार्मिकता का जीवन बिता ले, यदि उसका नया जन्म नहीं हुआ है तो वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये नया जन्म क्या है? हृदय परिवर्तन ही नया जन्म है। हम इससे आगे थोड़ा सा देखने का कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, अब एक और सवाल हम पूछेंगे। अच्छा, पापी का हृदय कौन बदलता है? केवल पवित्र आत्मा ही पापी व्यक्ति का हृदय बदलता है। मेरे प्रियो, यहेजकेल 36 अध्याय का 26 और 27 वचन में देखिए क्या लिखा है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये कौन दे रहा नया मन, नया स्वभाव? परमेश्वर। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तो ये मन को कौन परिवर्तन कर रहा है? पापी का मन को कौन परिवर्तन कर रहा है? परमेश्वर। तो केवल परमेश्वर ही एक पापी का मन को, है ना, उसके पापी स्वभाव से उसे निकालता है। तो पापी का हृदय कौन बदलता है कि वो पाप के जीवन से बाहर आए? परमेश्वर। मेरे प्रियो, अब थोड़ा सा नए जन्म की शिक्षा पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। ईश्वरीय दृष्टिकोण से हृदय का परिवर्तन नया जन्म कहलाता है और मनुष्य के दृष्टिकोण से यह परिवर्तन कहलाता है। मेरे प्रियो, नया जन्म का जो परिभाषा है वो हम इस प्रकार दे सकते हैं। प्राण या आत्मा में ईश्वरीय जीवन का संचार, पहली बात है। इसके लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 5 वचन को पढ़ सकते हैं और 10 अध्याय का 10 वचन को पढ़ सकते हैं और 28 वचन को पढ़ सकते हैं। नया जन्म का परिभाषा तो हम इस प्रकार दे सकते हैं कि ईश्वरीय जीवन का, तो प्राण और आत्मा में ईश्वरीय जीवन का संचार, अर्थात परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना आरंभ करता है और परमेश्वर उसके जीवन में वास करता है। और उस घड़ी ये कहा जाता है कि उसका देह पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाता है जिसमें पिता का आत्मा वास करता है। इसीलिए प्राण और आत्मा में ईश्वरीय जीवन का संचार होता है। हमने यूहन्ना 3 का 5 तो पढ़ लिया नए जन्म के द्वारा। अब यूहन्ना 10 का 10 में पढ़िए कि प्रभु कहता है, चोर किसी और काम से नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने, नष्ट करने आता है। परंतु प्रभु कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, है ना। तो प्राण और आत्मा में ईश्वरीय जीवन का संचार होता है नया जन्म में, कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं, अर्थात आत्मिक जीवन पाएं, ईश्वरीय जीवन पाएं। और देखिए 28 वचन में प्रभु क्या कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो नया जन्म में मेरे प्रियो हम अनंत जीवन पाते हैं जिसमें पिता का आत्मा हमारे जीवन में निवास करता है और परमेश्वर का ईश्वरीय जीवन हमारे जीवन में संचार करने लगता है। ठीक है, तो ये सारी बातें और भी कुछ बातें जिसे हम संक्षिप्त में देखना चाहेंगे। देखिए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 से 13 में नए जन्म का जो शिक्षा के संदर्भ में क्या हम पढ़ते हैं, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है, अर्थात यीशु मसीह में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। और मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन हमारा है। मेरे प्रियो, जितने परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अनंत जीवन उसका है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं, और वो हमें अनंत जीवन देता है।
और पवित्र आत्मा ही पवित्र आत्मा ही पापी के हृदय को बदलता है और उसके मन को और उसके हृदय को बदलता है मेरे प्रियो। और वो व्यक्ति अपने पापों का सच्चा समझ पाकर अपने पाप के लिए खेद और पाप से घृणा करता है और नई आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर की ओर फिरता है और परमेश्वर के अधीन होता है और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलने के लिए उसके वचन के नीचे, उसके वचन के अधीनता में वो लेके आता है मेरे प्रियो। और भी कुछ बातें जिससे हम देखना चाहेंगे। दूसरी बातें जो है, इसमें नया स्वभाव का भी दिया जाना है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को जो नया जन्म पाता है उसे नया स्वभाव भी परमेश्वर देता है। देखिए दूसरा पत्रस 1:4 में क्या लिखा है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उसके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, है ना। तो ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो नया जन्म में एक व्यक्ति ईश्वरीय स्वभाव का भागी होता है, ईश्वरीय स्वभाव के अनुसार वो बनता चला जाता है इस नए जन्म के शिक्षा में। और इसमें नया हृदय का भी दिया जाना जुड़ा हुआ है। हमने अभी यहेजकेल 36 अध्याय 26 से 27 वचन में पढ़ा कि मैं उन्हें मांस का हृदय दूंगा और मैं उनको नया मन दूंगा। तो परमेश्वर इसमें हमको नया मन देता है, नया हृदय देता है, हमारे स्वभाव को बदलता है ना। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें पवित्र करता है मेरे प्रियो। यिर्मयाह 24:7 में देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है ना। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरे ही और सारे मन से फिरेंगे, है ना। तो परमेश्वर ऐसा करेगा उसके लोगों का मन को कि उनका मन परमेश्वर की ओर चला जाएगा, परमेश्वर की ओर फिरेगा और वे परमेश्वर के पीछे आएंगे। परमेश्वर ये कार्य करेगा मेरे प्रिय। तो परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति के मन को बदलता है, उसके पाप से उसको निकालता है और उसको नया मन देता है, नया स्वभाव देता है और उसके हृदय का परिवर्तन करता है। तो ईश्वरीय दृष्टिकोण से हृदय का परिवर्तन नया जन्म है। परंतु मनुष्य जब देखता है तो मनुष्य के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन है, क्योंकि पहले जैसा वो जीवन जीता था अब वो नहीं जीता है। अब वो ईश्वर के स्वभाव के अनुसार वो ढलता चला जाता है और नया जन्म में वो एक नया सृष्टि बन जाता है। जैसा पौलुस ने कहा, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है और मेरे प्रियो उसका नया आत्मिक जीवन आरंभ हो जाता है। पुराना जीवन मर जाता है, पुराना मनुष्यत्व मर जाता है और अपने नए मनुष्यत्व को वो पहन लेता है जो उसके उद्धारकर्ता यीशु मसीह में उससे मिला है। और इस जीवन में उसकी इच्छा और उसके भावनाओं का परिवर्तन भी जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थ 5:17 में देखिए नई सृष्टि के विषय में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। और भी कुछ वचन है मेरे प्रियो जिसे हम पढ़ सकते हैं। इफिसी 2:10 में देखिए मेरे प्रियो, हम सिरजे गए हैं भले काम करने के लिए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मसीह यीशु में हम सिरजे गए हैं, हम नया सृष्टि है। परमेश्वर ने हमको मेरे प्रियो अब मसीह यीशु में मेरे प्रियो हमें नया जीवन दिया है ताकि हम भले कार्य को करें, है ना, ताकि हमारे पिता की महिमा जो स्वर्ग में उसकी हो। इफिसियों 4:24 में भी लिखा है मेरे प्रियो, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो यहाँ पे हम देखिए नए मनुष्यत्व की बातें हम देख रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए सृजा है। परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, उसे पहन लो, अर्थात यीशु मसीह को पहन लो। बहुत अद्भुत बात है। और भी कुछ रेफरेंस है जिसे आप पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए रख रहा हूं।
पहला कुरंथ 2:14 पढ़ सकते हैं, इफिसी 1:18 पढ़ सकते हैं, कुलूसी 3:10 पढ़ सकते हैं, फिलिपी 2:13 पढ़ सकते हैं, दूसरा थिस्सलुनी 2:15 पढ़ सकते हैं, इब्रानी 13:21 पढ़ सकते हैं, मत्ती 5:4 पढ़ सकते हैं, पहला पत्रस 1:8 पढ़ सकते हैं। सो मेरे प्रियो, क्या इस पापी स्वभाव के साथ कोई स्वर्ग जा सकता है? तो उत्तर है नहीं, है ना। इसके लिए हृदय का परिवर्तन होना आवश्यक है। और हृदय परिवर्तन क्या है? नया जन्म हृदय परिवर्तन है। पापी के हृदय को कौन बदलता है? परमेश्वर बदलता है। और परमेश्वर ही हमें क्या करता है? नया बनाता है। सो मेरे प्रियो, इस शिक्षा के द्वारा यदि आपको आशीष मिला है तो इस शिक्षा को अपने प्रियो तक ज़रूर शेयर करें। और मेरे प्रियो, अगर कुछ समझने में आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप दोबारा सुने। और यदि चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु।